हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना, अश्क न हो नैना, अश्क न हो। नमस्कार, एक बार फिर से सुरों की महफिल सज गई है। एक बार फिर से वक्त हो गया है कि आप और हम सुरीली लड़ाई छेड़े कोरोना के खिलाफ। इस जंग में एक बार फिर से वक्त हो गया है कि आपकी बोरियत को मिटाने के लिए हम किसी न किसी स्टार को, किसी न किसी सितारे को आपसे रूबरू करवाएं और कुछ अच्छे, कुछ सुरीले नगमे भी सुनवाएं। तो आज जो स्टार हमारे साथ जुड़ेगा वो यूं तो उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन यंगेस्ट प्रोफेशनल सिंगर ऑफ द वर्ल्ड भी है। नाम है सत्यम उपाध्याय। अश्क न हो नैना, अश्क न हो। आंसू करते हमें कमजोर न हो, टूटी चारपाई ठंडी पूर्वाई रास्ता दूधों की मलाई मिट्टी की सुराही रास्ता देखे, बन्नो रे बन्नो मेरी जली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई दुआ में, मीठी गुड़गानी दे गई है। बन्नो रे बन्नो मेरी जली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई दुआ में, मीठी गुड़गानी दे गई। कैसी तेरी खुदगर्जी। चलिए, तो आपने सुना सत्यम उपाध्याय को। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्रोफेशनल सिंगर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यम, थैंक यू। कैसे हो? एकदम बढ़िया जी, आप सभी का आशीर्वाद है, स्वागत है। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि लॉकडाउन है, घर पे रह रहे हैं, तो क्या क्या करते हैं घर में? घर में देखिए, खुदा ने, भगवान ने मेरे को इस चीज से नवाजा, इस पैशन से नवाजा है कि
म्यूजिक है मेरे अंदर, मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर थोड़ा बहुत म्यूजिक है, थोड़ा बहुत टैलेंट है, तो मैं लोगों को बस खुशी प्रदान कर रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा अंदर रहें, कुछ चीजें जो हैं उनको पॉइंट्स को ध्यान में रखें, हाथ धोएं, और जो हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जैसा, उन सबको फॉलो करें। प्लस मेरा ये काम है कि वो ज्यादा टेंशन ना ले, ज्यादा बेहतर है कि वो अपनी खुश जिंदगी जिए। मतलब घर में अंदर होने के बाद भी बहुत लोग, बहुत परिवार ऐसे हैं जिनमें लड़ाइयां हो रही हैं, प्यार एक तरीके से हम कह सकते हैं खोखला हो गया है, बहुत जगह पर डाइवोर्स रेट बढ़ गए हैं। ये मेरे को कहना नहीं चाहिए, मैं बहुत छोटी उम्र का हूं ये कहने के लिए, बट मैं ऐसा कहूंगा कि जब आप किसी चीज में व्यस्त रहते हैं तो आपकी अन्य चीजों में डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं। तो मैं बस यही चाहता हूं कि मैं अपनी वीडियोस लाऊं, मैं अपना नया कंटेंट लाऊं, लोग उसे देखें और उसमें रहें। बिल्कुल। और घर पे खाना बनाने में हेल्प करते हैं मम्मी को? जी जरूर। हम मेरे घर में तो पर्सनली मैं कहूंगा तीनों ही वर्किंग है, चारों ही वर्किंग है। तो जो भी जिससे भी बन पड़ता है, केवल खाना बनाना ही नहीं, कभी कपड़े अपने अपने कर दिए। प्लस डिपेंडेंसी तो वैसे भी किसी पर नहीं होनी चाहिए, बेटर है कि आप अपना काम खुद ही करें। और मैं सभी दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगा कि बेटर है कि आप अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहन जो भी हैं आपके घर पे, उन सभी को सपोर्ट करें इस समय पे। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो परिस्थितियां हैं उसमें हम चाहेंगे कि हम सबसे पहला जो आप गाना सुनाए, भगवान है कहाँ रे तू, वो एक गाना है, वो हमने सुना है आपकी आवाज में, बहुत अच्छा गाते हैं आप। जी जी। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। बहुत शानदार। अच्छा, ये गाना शुरू कब किया आपने, और कब ऐसा रियलाइज हुआ कि प्रोफेशनल सिंगिंग करना आपके लिए ही, आप उसके लिए बने हैं? देखिए, भगवान हर बंदे को किसी ना किसी पैशन से नवाजता है, बस वो देरी होती है कि उसे पहचानना है और उस पर पारंगत होना है। तो मेरा यह था कि म्यूजिक में शौक बचपन से ही था मेरा। श्री मूंगिया मैम, केदारनाथ मूंगिया जी, तो इन सब का मेरा सपोर्ट रहा हमारा, तो मेरी जर्नी चलती गई। बट गत वर्ष 5 साल पहले मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरी मम्मी को भी यही एहसास हुआ क्योंकि माँ बाप के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये एहसास हुआ कि नहीं, इसमें कुछ अलग है, ये कुछ कर सकता है इस फील्ड में। तो जब एहसास हुआ तो बस उस पर काम करना शुरू करा, और अभी आप देख ही रहे हैं जैसी जर्नी चल रही है। तो ज्यादा सपोर्ट कौन करता था शुरुआती दौर में, मम्मी या पापा? देखिए, सपोर्ट तो सभी का रहता है, प्लस बात तो मन की है कि आपका मन कैसा है। बात रही कि ज्यादा सपोर्ट कौन करता था, सबका देखिए अपना अपना किरदार है। कोई मुझे इमोशनली सपोर्ट करता है, कोई मुझे गाने सजेस्ट करता है, कोई एडवाइसेस देता है कि मैं क्या क्या नए चेंजेस कर सकता हूँ, कोई क्रिटिसाइज करता है, मुझे बताता है कि ये करना बेटर रहेगा ऑडियंस के लिए, कैसा कैसा है। तो सभी का सपोर्ट रहता है, सभी का सपोर्ट। और सबसे ज्यादा डांट किससे पड़ती रही है? डांट मैं ये कहूंगा कि मेरे स्वभाव में है, वैसे मेरे को ज्यादा पड़ती नहीं है अन्य बच्चों की तरह। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मुझे, मैं डांट तो नहीं कहूंगा, प्यारी मार कहूंगा, मम्मी और भैया से मिलती है। पापा डांटते हैं लेकिन वो थोड़े से टॉन्ट मारते हैं। अच्छा और करो, वो मतलब थोड़ा सा प्यार वाला भाव आ जाता है वहां पर। लेकिन जिनकी डांट से मेरे को डर लगता है वो थोड़ा सा। कभी पिटाई हुई है? देखिए, मैं कहूंगा एक मूर्ति को बनाने के लिए पत्थर को ठोकना पीटना ही पड़ता है। वैसे तो मैं गलत शब्द उपयोग कर रहा हूँ, ठोकना पीटना नहीं कहते हैं उसे, छेनी हथौड़ा से उसे देना पड़ता है। यस, तराशना, छेनी और हथौड़े से तराशना पड़ता है। तो वही बात है, जब तक बच्चों को मार पिटाई नहीं पड़ेगी, जो कि आज के थोड़ा सा युग में कम होता जा रहा है, तो नहीं, फैन समझ गए कि कैसा होता जा रहा है। उनका स्टार पिटा है बचपन में। अरे पिटना तो देखिए ऐसा है, जब तक आप पिटेंगे नहीं तब तक आप में सही संस्कार नहीं आएंगे। कोई चीज याद रखने के लिए आपको कोई
मतलब ऐसी चीज चाहिए होती है, मेमोरीज ऐसी चाहिए होती हैं, आपको ये याद रहेगा कि मैंने ये गलती करी थी, इस वजह से मैं पिटा था। अब आपको अगले आने वाले वर्षों में, अपनी आने वाली जिंदगी में वो गलती नहीं दोहरानी ठीक है। और उसी गलती से सीख लेकर और भी गलतियां नहीं दोहरानी है। ये नहीं कि सारी गलतियां करे जा रहे। ठीक है। एक गाना आपकी आवाज में हमने और सुना है, पापा कहते हैं, क्योंकि इस कंटेक्स्ट में वो थोड़ा सा मुझे लगता है सूट करता जी। हुआ सा है, वो सुना दीजिए। जी जी जी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। वाह। अच्छा, और इसके साथ साथ क्योंकि आपके फैंस चाहते हैं कि हम बहुत सारे गाने हम अपने फैंस के लिए सुनाएं, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई, लिस्ट मेरे पास है और बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें रोशन हमारे यहाँ हैं और उनकी डिमांड है कि जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो एक सॉन्ग उन्होंने कहीं सुना है आपका, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए हो गाएं। जी जी, जरूर गाऊंगा। और वैसे भी ये तो देशभक्ति गीत है, तो पूर्ण भाव से गाऊंगा, क्योंकि इस समय मेरे को लग रहा है कि कोरोना वायरस एक किसी जंग से कम नहीं है, और इस जंग में हम सभी हैं, डॉक्टर्स, मिलिट्री, नॉर्मल पर्सन्स, और हमें अपने अपने तरीके से जंग लड़नी है। किसी को मरीजों को ठीक करके लड़नी है, किसी को अपने दायरे में रख के लड़नी है, और हमारा बॉर्डर है हमारे घर का दरवाजा, जिसे हमने पार नहीं करना है और कोरोना वायरस को पार करने भी नहीं देना है। तो जरूर ये गीत गाऊंगा देशभक्ति का। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य, अहिंसा और कर्म का पग पग लगता मेला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। वाह, बहुत शानदार। और जब हम देशभक्ति गीतों की बात कर रहे हैं तो ऐ मेरे वतन के लोगों, जब भी देशभक्ति की हम बात करते हैं तो ये गीत बहुत स्पेशल गीत है। हर बार 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर जब भी ये गाना बजता है तो रोंगटे ऐसा लगता है जैसे खड़े हो जाते हैं। तो वो गाना भी जरूर सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी जरूर। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा, आपकी एक्चुअली माइक से एको आ रहा है, थोड़ा सा ठीक करिए उसे। बिल्कुल, टेक्निकल टीम को बोलो। क्या बात है, बहुत शानदार। एक बात बताइए सत्यम कि आप जब स्कूल जाते हैं तो या अब अभी आपकी उम्र कितनी है? 16 वर्ष। तो अभी आप स्कूल में हैं?
जी। स्कूल जाते हैं तो दोस्त या टीचर्स डिमांड करते हैं कि जब फुर्सत के पल हो तो कुछ गुनगुना दो जरा? जी, ज़रूर डिमांड करते हैं। प्लस मेरी ये ख्वाहिश रहती है, मेरी इच्छा रहती है कि मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस ना दी जाएं, क्योंकि मेरे को सामान्य बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाए। हाँ, जब थोड़ा बहुत होमवर्क वगैरह की बात आती है तो मैं चाहता हूँ कि कभी कभार हो सकता है, रेगुलर नहीं, बट थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो अवश्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको बहुत सारे लोग इनवाइट करते होंगे फिर तो, सब अपने अपने बर्थडेज में, अपने अपने घर के फंक्शन में जानबूझकर, ताकि आप वहां आए और उनको मौका मिल जाए कि वो आपको रिक्वेस्ट कर सके कि कुछ सुना दो यार। जी जरूर, मेरे को इनवाइट्स आते हैं, कॉन्सर्ट से आते हैं, उनके शोज के आते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां जाना। प्लस एक नई जर्नी शुरू करी है मैंने यूट्यूब पे। अब यू कैन चेक माई यूट्यूब चैनल सत्यम उपाध्याय एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो उसमें मैं रेगुलरली फिलहाल इस क्वारंटाइन के दौर में, इस लॉकडाउन के दौर में मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, एक एक दिन छोड़ के एटलीस्ट। और अगर आपका सहयोग रहा तो जरूर। मैंने देखा उसमें आपने प्लेलिस्ट भी बनी हुई है अलग अलग, और आपका ओरिजिनल सॉन्ग भी एक आया है, वो भी आपने उस पर डाल रखा, आपकी अपलोड कर आवाज रखा है। बहुत कम आ रही है। अब आप सुन पा रहे हैं सत्यम? जी ठीक है। मैंने आपका YouTube चैनल देखा है, बहुत अच्छा आप उस पर डाल रहे हैं। इस वक्त जरूरी भी है कि अपने फैंस से कनेक्ट करने के लिए वो एक अच्छा माध्यम है। मुझे आपका एक सॉन्ग और YouTube पे ही आप ही के चैनल पे मिला, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, वो भी अगर सुना पाए आप। जी। हो हा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। एज के साथ आपकी आवाज और आपकी सिंगिंग इम्प्रूव हो रही है। अगर मैं कंपेयर करूं कि आज से 4-5 साल पहले के जो आपके वीडियोस हैं इन्हीं गानों के, और आज जब आप गा रहे हैं वही गाने, तो उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट करना जरूरी था, इसलिए मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया है आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए एक पर्टिकुलर गाना चूज करने के लिए उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए, और मुझे तो अपने पर्सपेक्टिव से हर एक गाना ही उसमें कुछ नई खूबी दिखती है कि इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, ये बहुत ही अच्छा गाया हुआ है। तो एक गाना जो कि सिर्फ मेरा ही नहीं, हिंदुस्तान की आधी जनता का फेवरेट है, वो मैं जरूर पियानो पर बजाना चाहूंगा। बिल्कुल। और आशा करता हूँ कि आप सभी इंजॉय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
बढ़िया। और ये सच में एक गाना भी बहुत जबरदस्त गाना है, और खास तौर से अगर आप कभी देखें कि अगर आप किसी उम्रदराज लोगों की पार्टी में अगर जाते हैं, मम्मी पापा के एज के लोगों की पार्टी में जाते हैं, वहां इस गाने की फरमाइश जरूर होती है, या जहां प्रेम की बात हो, जहां कपल्स हो, वहां इस गाने की फरमाइश जरूर होती है। तो ये बहुत शानदार गाना। और ये आप जब बजा रहे थे तो मुझे गोविंदा साहब का एक डायलॉग याद आया। उनकी एक फिल्म में एक डायलॉग था, मैं गाता तो अच्छा हूं ही, बजाता और भी अच्छा हूं। जी, बहुत ही प्यारा डायलॉग है। तेरे संग यारा भी बहुत शानदार गाना है ये, और हमने सुना है आपको ये गाते हुए, तो हम वो भी चाहते हैं कि वो फरमाइश भी दर्शकों की पूरी करें आप। जी जरूर। और तेरे संग यारा के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आतिफ जी का ही मैं एक बहुत ही प्यारा गाना कल अपने YouTube चैनल पे लॉन्च करने वाला हूं, और अच्छा, बहुत ही प्यारा कवर दिया है। मतलब मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही है आप सभी को सेटिस्फाई कर पाऊं मैं पूरा 100%। और अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, विजिट करिएगा मेरे चैनल को। बिल्कुल प्लस बिल्कुल। आपकी ख्वाहिश जरूर। वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। बहुत शानदार। आप बहुत सुरीला गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो ऐसे में फैन फॉलोइंग जब बढ़ जाती है सत्यम, तो क्या जिंदगी में कुछ चेंजेस आते हैं? आप जब बाहर निकलते हैं तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या और बढ़ जाती है? जी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर चेंजेस आने चाहिए तो वो पब्लिक में होने चाहिए। प्लस अपने हिसाब से मेरे को मतलब अपने आप को पब्लिक के हिसाब से ढालना चाहिए कि जैसे पब्लिक मेरी क्या चाह रही है, मेरी फैंस मेरे क्या चाह रहे हैं, मुझे उनके रिलेटेड कंटेंट जानना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। प्लस बात रही कि चेंजेस क्या आते हैं मेरी लाइफ में, जैसे चेंजेस आते हैं टाइम की व्यवस्था, टाइम मैनेजमेंट तो है तो सभी के पास 24 घंटे ही, निकालना उसमें से कैसे है। तो मैं ये करता हूँ कि रात को सबसे देर तक जागता हूँ, मैं 3 या 4 बजे तक जागता हूँ। और इसके पीछे कारण ये है कि सुबह जब उठते हैं तब माना कि मूड फ्रेश होता है, लेकिन तब भी इच्छा ये रहती है कि मैं सो जाऊं। बट अगर आप रात को जागेंगे तो उस समय सबसे कम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। प्लस आप तब सोइए जब सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो, जब सब टीवी पे चैनल्स वगैरह आ रहे हो, जब सब सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तब आप सोइए। तब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पूरा मस्त फ्लाइट मोड पे करके आराम से सोइए, पूरी जिंदगी का लुत्फ उठाइए। और चेंजेस ये आते हैं, प्लस मोर प्रैक्टिस बढ़ती है, प्रैक्टिस करनी है जरूरी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं होता। और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मैं रखना चाहूंगा कि अभिमान नहीं आना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट तक ठीक है, बट अभिमान नहीं आना चाहिए। और ये मैं अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोगों को कभी कभार दुख भी पहुंचता है मेरे एटीट्यूड की वजह से, बट एटीट्यूड तो नहीं कहूंगा, मेरे बिहेवियर की वजह से। बट फिर माफी मांग लेता हूँ, या फिर समझ जाता हूँ कि हाँ मैं शायद यहाँ पर गलत था, या फिर वो शायद यहाँ पर गलत थे, तो सॉल्व हो जाता है। मतलब जो बोलना है अभी खुल के बोल देना चाहिए, दिल खोल के, एकदम कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए। वाह, आप अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें करते हैं, ये आपको किसी ने बताया है? ये मेरे को एक्चुअली बहुत लोगों ने कहा है। प्लस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रही है, आप बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप रात को 1 घंटा या फिर जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप भले ही गेम खेल रहे हैं या फिर आप ऐसी कुछ भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, आपने आज जो भी किया या फिर आपने प्रीवियसली जो भी करा था, जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, उन्हें एनालाइज करिए कि आपकी किस गलती की वजह से ये विपदा आई पड़ी कि आप ये हुआ। तो अगर आप उसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। बस चलिए, बहुत अच्छी बातें करते हैं आप। ओ मेरे दिल के चैन, ये गाना भी हमने सुना आपके YouTube चैनल पे, अगर वो भी आप गुनगुना दें हमारे लिए। जी जरूर। ओ मेरे दिल के चैन,
चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। चलिए, अच्छा सत्यम, एक बात जरूर आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जब कॉन्सर्ट्स में जाते हैं या जब परफॉर्म करने कहीं जाते हैं तो आपके कॉस्ट्यूम्स कौन डिसाइड करता है, मम्मी या पापा, या फिर प्रोफेशनली किसी को आपने हायर किया है कि क्या पहनना है वो बताए? फिलहाल तो बेस्ट सपोर्ट मम्मी पापा का ही होता है, क्योंकि मम्मी पापा और भाई जिस नजरिए से देखते हैं उस नजरिए से शायद आपको दुनिया में कोई नहीं देख सकता। प्लस वो आपको अपना बेस्ट आउटपुट देंगे, क्योंकि वो ही अपने होते हैं। तो इस वक्त तो सारा बेड़ा मेरे परिवार वालों का ही है, और केवल कपड़ों पे ही नहीं, कौन सा गाना गाना है मैं बैठ के कभी कभार डिसाइड कर लेते हैं हम कि ये गाना अच्छा रहेगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम केवल अपने परिवार वालों से डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही बस चल रहा है, अभी कोई प्रोफेशनल तो हायर नहीं किया है मैंने। ठीक है, जाते जाते जल्दी से ना एक बार ऐ जिंदगी गले लगा ले वो गाना सुना दीजिए दर्शकों के लिए। जी जरूर, और ये मैं आपको पियानो के साथ सुनाना चाहूंगा, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये हाल ही में मेरे को गाना मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा। पता था मेरे को इस गाने के बारे में, बट जब मैंने अरिजीत सिंह जी का कवर सुना तो मुझे लगा कि हाँ ये पियानो पे बहुत अच्छा चलेगा, तो जरूर प्लीज। बिल्कुल। जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक हमको गले से लगाया है, नैना जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दों में घर भर लिया, हमने बहाने से छुपके जमाने पलकों के पर्दों में घर भर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक हमको गले से लगाया है, नैना जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी गले लगा ले। बहुत शानदार सत्यम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े, अपने फैंस के लिए जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। तो सुरों की महफिल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। मेरी याद में भूखी तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क न हो